बंदगी साहिब। अमर लोक से हम चली आए जगत मंझारा हो। सही छाप परवाना लाए, समृत के कड़िहारा हो। जीव दुखी देखे भवसागर, ता कारण पगुधारा हो। इस संसार में समय समय पर महापुरुषों का आगमन होता रहता है और सदगुरु कबीर साहिब भी अपने निज लोक से इस धरती पर आते हैं। सदगुरु कबीर साहिब चारों युगों में आए। सतयुग में सत्सुकृत नाम से आए, त्रेता युग में मुनीत्र नाम से आए और द्वापर युग में करुणामय नाम से आए और कलयुग में सदगुरु कबीर नाम से आए। सदगुरु कबीर साहिब को कालांतर के विद्वानों ने एक विधवा ब्राह्मणी का बच्चा बताया है और उनको एक कवि का दर्जा देकर उनकी छवि को बिगाड़ा है। तो सदगुरु कबीर फेडरेशन इस नाट्य के माध्यम से आप सबके सामने सदगुरु कबीर साहिब की प्रगट लीला को प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आइए देखिए सदगुरु कबीर साहिब की प्रगट लीला। उसी समय ऋषि अष्टानंद जी तालाब किनारे स्नान और ध्यान करने के लिए जाते थे। तभी ज्येष्ठ पूर्णिमा का दिन था और वह फिर से स्नान करके अपना ध्यान करने बैठे। तभी बादलों की आहट होने लगी और बादलों की आहट से ऋषि अष्टानंद जी का ध्यान टूट गया। उत्तर आसमान से एक नूर का गोला कमल दल पर, उत्तर आसमान से एक नूर का गोला कमल दल पर, वो आके बन गया बालक बहाना हो तो ऐसा हो। वो आके बन गया बालक बहाना हो तो ऐसा हो। धन्य कबीर कुछ जलवा दिखाना हो तो ऐसा हो। बिना माँ बाप की दुनिया में आना हो तो ऐसा हो। बिना माँ बाप की दुनिया में आना हो तो ऐसा हो। आओ स्टालिन जी आओ। क्या बात है, तुम घबराए हुए लगती हो। मन में कोई शंका है तो बताओ। गुरुदेव, आज मैंने लहर तालाब पर एक अद्भुत दृश्य देखा है। क्या देखा तुमने? गुरुदेव, मैं हमेशा की तरह लहर तालाब पर ध्यान कर रहा था। अचानक जोर की गड़गड़ाहट से मेरा ध्यान तोड़ दिया। मैंने ऊपर आकाश की ओर देखा। आकाश से एक प्रकाश का गोला तालाब में उतरकर एक कमल पुष्प पर आ गिरा। काश, आपका गोला? कि तुम क्या कह रहे हो? तुमने ठीक से देखा ना? जी गुरुदेव, वह प्रकाश का गोला एक बालक के रूप में परिवर्तित हो गया। बालक के रूप में परिवर्तित हो गया? तुम क्या कह रहे हो? ये तुम्हारा वहम हो सकता है। पहले मुझे भी लगा गुरुदेव कि यह मेरा वहम हो सकता है। फिर मैंने आंखें घुमा घुमा कर देखा
तो मैंने देखा वह बालक कमल पुष्प पर खिला रहा है गुरुदेव। इस घटना ने मुझे बेचैन कर दिया, इसलिए मैं दौड़ा दौड़ा आपके पास आ गया गुरुदेव। कृपया मार्गदर्शन कीजिए गुरुदेव। जहां तक मुझे पता है, ऐसी घटना, ऐसी अद्भुत घटना सुना नहीं। मुझे पता है, सब पता है, इन गुणों से इस संसार का संचार होता है, यानी कि उत्पत्ति, विस्तार और विनाश। संसार में आने का एकमात्र रास्ता गर्भ है। बिना गर्भ के कौन पैदा हो सकता है? यहाँ तक जब भी ईश्वर इस संसार में अवतरित हुए हैं, इसी रास्ते से आए। क्या लगता है कि तुम्हारा वहम होगा? नहीं गुरुदेव, यह मेरा वहम नहीं था। वह बालक इतना तेजमय और मनमोहक था कि आंखें बार बार उसी को देख रही थी, और फिर उसकी खिलखिलाहट। नहीं गुरुदेव नहीं, यह मेरा वहम नहीं है। ईश्वर, हे कृष्ण, ये तेरी कैसी लीला है? लगता है कि किसी महापुरुष का आगमन आने वाला है। हे ईश्वर, तेरी भला, ये सब हमारी समझ से परे है। चलो। उसी समय नीरू अपनी पत्नी का गौना कराकर वापस अपने घर को जा रहे थे। तभी तालाब मिलेगा तो थोड़ा रुककर आराम करेंगे। जी ठीक है, वैसे भी बहुत गर्मी हो रही है, कहीं पे रुककर विश्राम करेंगे। किसी झील से पानी बहने की आवाज सुनाई दे रही है। हाँ हाँ, मुझे भी। चलो देखते हैं। तुमको सुनाई दे रहा है? देखो कहाँ पे? आप उधर जाइए, मैं इधर। अच्छा अच्छा। वो देखिए, एक बालक कमल के पुष्प पर। ऐसा धीरे धीरे पानी गहरा हो सकता है। रुको रुको, मैं भी आ रहा हूँ। सुंदर बालक है, मेरे होठ में आते ही मुस्कुराने लगा। भला इस सुंदर बालक को कौन यहाँ पे छोड़ दिया? वो भी कमल के पुष्प पर। अब उनका क्या करे, कहाँ छोड़े? क्या आप इस बालक को छोड़ने की बात कर रहे हैं? तो अब हम क्या करें इससे? आप ही देख लीजिए, इस घने जंगल में ये कैसे रह पाएगा? जंगली जानवर इसे मार डालेगा, और अगर ज्यादा देर तक ये यहाँ रहा तो इस भीष्म गर्मी में
वो नहीं सह पाएगा। नहीं नीमा, नहीं, अभी ही हमारा गौना हुआ है। हमारा परिवार हमारा इंतजार कर रहा है। मुझे ये नहीं लगता कि हम इस बालक को ले जा सकते हैं। लोग क्या कहेंगे? आपको लोगों की पड़ी है? मुझे लोगों से ज्यादा इस बालक की चिंता हो रही है। आप जरा सोचिए, इसको जन्म देने वाली ने इसको यहाँ पर छोड़ दिया है। अगर हम यही चीज इसके साथ फिर से करें तो क्या अच्छा होगा? इस बालक को गोद में लेते ही मेरे अंदर की ममता जाग उठी है। मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, चाहे कुछ भी हो। नीमा, मैं तुम्हारी ममता को समझ सकता हूँ, परंतु लोग क्या कहेंगे? लोग हम पर हंसेंगे। वैसे भी लोग हमारी जात पर हंसते हैं, हमें नीच का दर्जा देते हैं, हमसे परहेज करते हैं। फिर एक दो बातें सुन लेंगे, उसमें क्या ही हो जाएगा। वैसे भी लोगों का काम ही है दूसरों पे हंसना। आप जरा सोचिए, शायद यह परमात्मा की इच्छा हो रही होगी कि यह बालक हमारे ही हो, न कि दूसरों की। सच बताइए, क्या आपका मन इस लड़के से जात को छोड़कर जाना चाहता है? मन तो नहीं मान रहा है नीमा। बच्चे को देखकर मेरा मन बहुत मोहित हो गया। देखो, हम इन्हें अपने साथ ले जाएंगे, जो होगा देखा जाएगा। चलिए। अब हम अविगति से चली आए, कोई भेद मरम न पाए। ना हम जन्मे गर्भ बसेरा, बालक होए दिखलाए। अब हम अविगति से चले आए। सप्रेम साहेब, बंदगी साहेब।